नमस्कार मित्रों, जय हिंद। भारत भाग्य विधाता में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज भी हम कानपुर देहात में ही हैं। ये कानपुर देहात में अभी हमने एक पिछला वीडियो बनाया, कानपुर देहात की सबसे बड़ी चौकी, कानपुर देहात की रिपोर्टिंग चौकी। वहाँ पे मात्र 2 ही स्टाफ थे, एक दरोगा जी और एक कांस्टेबल। तो आज हम फिर एक चौकी में ही हैं, कानपुर देहात की एक चौकी में ही है। आइडेंटिटी जो परिचय है नहीं देंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन के अंतर्गत आ जाएगी चीज़, तो इसलिए वो जो पहचान है वो नहीं बताते। परंतु हम कानपुर देहात की एक इंटीरियर की चौकी में खड़े हुए हैं इस समय। और भावार्थ क्या है, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो कहाँ से आए, वो मंगल ग्रह से नहीं आए। ये पुलिसकर्मी हमारे अपने घरों से, हमारे समाज से आए हुए भाई बंधु हैं। अब सवाल ये होता है कि यदि ये हमारे घरों से आए हुए भाई बंधु हैं तो इनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं। हम सब जानते हैं, कभी विचार किया, एक वर्दीधारी को देखते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आता है मस्तिष्क में? ये घूसखोर जा रहा है, या ये बहुत घूसखोरी करते हैं और ये बहुत पैसा कमाते होंगे। कभी ये सोचा कि एक पुलिसकर्मी दिन में यानी कि 24 घंटे में कितने घंटे काम करता है? कम से कम 15 घंटे काम करता है। ये औसत है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक औसत है कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस का जवान जो होता है कम से कम 15 घंटे का एवरेज जो है वो काम करता है। अब उसके खाने की यानी कि उसके भोजन करने का, उसके सोने का, ये सब टाइम कहाँ से, समय कहाँ से मिलता है? तो अभी पुलिसकर्मियों के जो पद हैं ये देखिए, 3,63,000 पद सरकार ने सृजित किए पुलिसकर्मियों के। ये 16 मार्च 2021 की तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी जी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने लोकसभा में बयान दिए, लोकसभा में लिखित उत्तर जो उन्होंने दिया उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 3,63,000 पुलिसकर्मियों के पद जो हैं वो सृजित हैं, जिनमें से 1,81,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हो चुकी है। अब ये बताइए, ये लगभग 50% जो पुलिसकर्मियों के पद जो खाली पड़े हुए हैं तो वो कब भरे जाएंगे? यानी कि एक पुलिसकर्मी जो है वो 2 पुलिसकर्मियों का, एक आदमी पुलिस फोर्स का, एक आदमी 2 आदमियों का काम कर रहा है। ये कभी हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग वर्दी को देख करके मात्र ये अंदाज़ा लगाते हैं, वर्दी को देखा तो वो घूसखोर है, वर्दी को देखा तो वो मलाई काट रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, अभी हाल की एक रिपोर्ट आई जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 40% जवानों के पेट बड़े क्यों होते हैं? 40% पुलिस के जवानों को पेट इसलिए बड़े होते हैं कि जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो उनको ये नहीं मालूम होता अगला भोजन हम कब करेंगे। और देखिए, कानपुर देहात की वो बेमई चौकी जो सबसे बड़ी रिपोर्टिंग चौकी जिसको बोलते हैं, जो FIR वहाँ पे लॉन्च हो सकती है, वहाँ पे मात्र 2 स्टाफ, एक दरोगा जो और एक कांस्टेबल। कितनी बड़ी विडंबना है। इन पुलिसकर्मियों के बारे में हमने कभी विचार किया? कभी त्योहारों में, उत्सव में, कभी पुलिस चौकी में कभी गए, किसी पुलिस के जवान के पास गए कि वो अपने घरों से दूर आपका त्यौहार, हमारा आपका त्यौहार मनवा रहा है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, वो अपने घरों से दूर हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि कोई बड़ा सा त्यौहार, दीपावली, ईद या होली जैसे त्यौहार हैं और पुलिसकर्मी अपने घर में नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऊपर से काम का दबाव अत्यधिक है, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा? ये सारी मुद्दे जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन पे हम लोग कभी विचार करते हैं? कभी विचार किया? कभी विचार नहीं किया। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। ये सिस्टम में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स हैं, इनका एक देखिए सिस्टम, इनके जो वेतन भत्ते जो माननीय होते हैं, इनके वेतन भत्ते जो बढ़ते हैं तो विधानसभा और संसद भवन में कोई हो हंगामा नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होता है, कोई बहस नहीं होती है, मेज को थपथपा करके और तुरंत वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं। और पुलिस फोर्स में वेतन भत्ते देख लीजिए, एक उदाहरण है, अंग्रेज़ों के समय में 1861 में पहला पुलिस अधिनियम बना। पुलिस की जो रचना है, पुलिस की जो कॉन्सेप्ट है 1861 में बनी। उस समय बढ़ के अंग्रेज़ों के ज़माने में पुलिस का जो साइकिल भत्ता है वो 200 रुपये था। अब देखिए, आपको आइडेंटिटी नहीं दिखाते, इनके चेहरों को अगर आपको दिखाने का कुछ सिस्टम होता तो हम चेहरे दिखाते कि देखिए इनके चेहरे क्या कह रहे हैं। ये कुछ नहीं कह सकते हैं, क्यों? अनुशासन का ताला लगा हुआ है, ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। परंतु हमारे आपके जैसे लोग तो बोल सकते हैं ना। एक चीज़ है,
अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जो भत्ता था, साइकिल का भत्ता, जो साइकिल भत्ता मिलता था वो 200 रुपीज़ था। वो हाल में वर्तमान सरकार के मुखिया ने क्या किया, उस 200 रुपये के भत्ते को 500 रुपये लगभग कर दिया। बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि 300 रुपये बढ़ा दिया गया। अब समझिए, बड़े आज की तारीख में जो अपराधी होते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार होते हैं, और हमारी पुलिस के पास कौन से हथियार हैं? एक डंडा थमा दिया गया और कलंक कितने बड़ा दे दिया गया। और किसने दिया? ये हम सब लोगों ने दिया। और ये पुलिस के जवान कहाँ से आए? ये पुलिस के जवान हम लोगों के घर से आए, हम लोगों के परिवार से आए। क्या हर वो रंग रूट जो पुलिस पे जाना चाहता है और जाता है, तो क्या उसका क्या मकसद होता है कि घूस लेंगे खाली? ऐसा नहीं है। ये वही रंग रूट है जैसे कि आर्मी में सीमा पे लगे हुए हैं, तो आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो हमारे पुलिस फोर्स पर है। ये कानपुर देहात की एक चौकी है जो बहुत ही इंटीरियर की है। ये कानपुर के जो कानपुर देहात के एसपी महोदय हैं, वो विचार करें इस चीज़ में, कि कानपुर देहात के अंतर्गत कितनी ऐसी चौकियां हैं जहां का डबल स्टाफ होना चाहिए और स्टाफ उतना नहीं जितना होना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है। ये लोग रिपोर्ट ऊपर क्यों नहीं देते हैं? और एनएक्से में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े आईएएस बैठे हुए हैं, वो क्या मलाई खा रहे हैं? वो बड़े बड़ी सैलरी उठा रहे हैं वो। और हाँ, इस तरह के मुद्दे जो हैं उठते ही रहेंगे। अब क्यों? ये जो पुलिस के जवान हैं, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, इनकी पेंशनें, पैरामिलिट्री में पेंशन बंद कर दी गई। एक विधायक जो 3 बार विधायक बनता है, 4 बार विधायक बनता है, उसकी 4 बार की पेंशन, 6 बार विधायक बनता है तो 6 बार की पेंशन। और एक पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान है उसकी पेंशन बंद कर दी गई। ये पुलिसकर्मियों को खाने का भत्ता देख लीजिए, कभी इंटरनेट पर सर्च कीजिए, इंटरनेट पे आएगा ही नहीं, किसी को कोई जानकारी है ही नहीं। क्यों? जानकारी यदि होगी तो आवाज़ उठेगी। और इनके तो मुंह बंद कर दिए गए। अनुशासन के नाम पे ये कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये तो अपने घर में भी कुछ नहीं कहते हैं, कितनी तकलीफ में नौकरी कर रहे हैं कि घर वाले परेशान हो जाएंगे। अब इतनी संवेदनशीलता की ज़रूरत है, मानवीय संवेदनाओं की ज़रूरत है कि ये जो पुलिस फोर्स के जो लोग होते हैं ये हमारे अपने समाज से हैं। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है, हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस फोर्स के इन जवानों का, इनके कष्टों को हम लोग समझें और थोड़ा सा समय इनके लिए भी दें। कोई त्यौहार आता है, कभी हम लोगों में से कोई कभी जाता है थानों में, जाता है चौकी में गया? कभी नहीं गए। क्यों गए? जब गए तो शिकायत लेके गए, अपना दुखड़ा रोने के लिए गए। ठीक है, जाइए, वो इसलिए है ही, उनकी नियुक्ति इसीलिए हुई है। परंतु कभी थोड़ा सा इतना भी समय लगाइए, कभी एक ऐसा भी 10 मिनट का समय दीजिए कि इनकी कुशल क्षेम पूछी जा करके। और संवेदना ऐसी कि आप जब जाएंगे कभी तो आपको समझ में आ जाए कि हमारे पुलिस फोर्स के जो जवान हैं कितनी तकलीफ में हैं। और इसी के साथ एक कानपुर देहात की एक इंटीरियर चौकी से बहुत कुछ बात तो कर सकते थे, परंतु इन लोगों से जो बात करके जो समझ में आया वो इनका जो दुख का है, जो सागर है, उसकी गहराई का जो था है वो नहीं मिल सकती है। इतना ज़्यादा कष्ट इन लोगों को है। और ये कोई कानपुर देहात की पुलिस चौकी की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की ये बात है कि राजनीतिक दबाव में पुलिसकर्मी काम करते हैं। थानों में, चौकी में देख लिए, जो पावर ब्रोकर होते हैं वो आते हैं, उनका काम नहीं कराया तो पार्टी में चले गए। तो राजनीतिक दबाव, कार्मिक क्षमता की कमी कैसे है? एक पुलिसकर्मी को भोजन भत्ता कितना मिलता है? 1200 से 1800 रुपये मिलता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इंटरनेट पे तो मिलेगा ही नहीं, इंटरनेट पे तो है ही नहीं, जानकारी ही नहीं है। क्यों? इन सब हिपोक्रेट्स की पोल खुल जाएगी। और ये बड़े बड़े अधिकारी जो अपने छोटे अधिकारियों को गुलामों की तरह जो पेश आते हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और किसी को डाटा अगर लेना है तो उसके लिए भी है, किसी को डाटा अगर लेना है तो वो भी मिल जाएगा। अब समस्या ये है कि पुलिसकर्मियों का ये जो रिफॉर्म का जो स्टेप है वो किस तरह से आएगा। रिफॉर्म का स्टेप जो है वो धीरे धीरे ही आएगा। रिफॉर्म का स्टेप ऐसे ही आएगा कि जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो हम दिखा रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आएगा। आज कैमरा यूँ मुड़ा है, कल कैमरा सीधे भी जाएगा। तो रिफॉर्म का स्टेप ऐसे ही धीरे धीरे आएगा कि समस्याओं का बखान जब होगा तो उसका निराकरण के बारे में भी दूसरा अध्याय खुलता है जा करके। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि जब भी तीज त्यौहार हो, हम और आप सब लोग पुलिस थानों में जाएं, जो आउट पोस्ट जो होती हैं, जो चौकी बोलते हैं, वहाँ पर जाएं और इनकी जो भावनाएं हैं, इनके साथ जो अपनी खुशियाँ हैं उनको बांटें, उनको शेयर करें। और ये पुलिस फोर्स, ये हमारा पुलिस फोर्स है, ये हमारे समाज की रक्षा करने के लिए है। क्या उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो एक संकल्प है कि आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा है, ये नारा है, ये स्लोगन है उत्तर प्रदेश यूपी का। तो ये तभी चरितार्थ होगा जब कंप्लीटमेंट्री टू ईच अदर, हम सभी और पुलिस फोर्स के लोग हैं, समन्वय स्थापित हो।
तभी पुलिस फोर्स का कुछ भला होगा, नहीं तो पुलिस फोर्स यूँ ही लंगड़ा होके चलेगा। और इसके साथ क्या कहें, और ये एक देहात की एक इंटीरियर चौकी से, कानपुर देहात की एक बहुत ही अंदर की जो अंदरूनी इलाकों की चौकी है, वहाँ से ये एक छोटी सी रिपोर्ट हमारी जो है ये कैसी रही, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।